स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल फील्ड में एक ऐसी स्टडी जो है वो सामने आई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ड्रग ट्रायल में जितने भी पेशेंट्स पे ट्रायल किया गया था, उन सभी में कैंसर जो है वो डिसअपियर हो गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। दोस्तों, कैंसर विच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज, ये शायद वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही कुछ चांसेस जो है वो नजर आए हैं एक ड्रग ट्रायल में, जहां पे जितने भी लोगों पर एक ड्रग का ट्रायल किया गया, उन सभी में कैंसर जो है वो पूरे तरीके से डिसअपियर हो गया। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू आपके लिए पहली बार स्टडी आईक्यू के इतिहास में लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो लाने जा रहा है। यानी यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। दोस्तों, वो फैकल्टी जो आपने अभी तक यूट्यूब वीडियोस में जिनको देखा था, वो लाइव आपको इस फाउंडेशन बैच में सभी सब्जेक्ट्स जो है वो कराएंगे। दोस्तों, यूपीएससी का पूरा सिलेबस, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा इन डेप्थ, इन डिटेल कवर किया जाएगा। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि मात्र 1000 एनरोलमेंट जो है वो इस कोर्स में होंगी। सिर्फ 1000 जो है वो बैच की लिमिट रखी गई है। ऑलरेडी बहुत सारे सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं, तो जल्दी करें, देर ना हो जाए। मात्र 18,500 रुपए में इस कोड की मदद से, शुभ लाइव, ये कोड आपको यूज करना है और आप ये कोर्स जो है वो स्टार्ट ले पाएंगे। 20 जून से कोर्स जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक कहता है, आर्टिकल कहता है, अ नोन ड्रग, एक ऐसा ड्रग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन एक स्टडी की गई जिसमें अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स जो है वो आए, जिसमें 12 कैंसर पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किया गया। उनके लिए और ऑलमोस्ट सभी के लिए एक रे ऑफ होप जो है वो नजर आई है, क्योंकि इस ट्रायल में ये चीज सामने आई कि ड्रग की मदद से पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर गए, कैंसर जो है वो उनके बॉडी से डिसअपियर हो गया। ये एक रे ऑफ होप होगी रेडिएशन फ्री ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, कैंसर का अभी तक जो एक सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका है वो रेडिएशन है, जो जिसके साइड इफेक्ट्स, रेडिएशन के माध्यम से जो कैंसरस सेल्स हैं उनको किल किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो है वो बॉडी पे होते हैं। इस वजह से अब दवाई की मदद से, ड्रग की मदद से कैंसर को जो है वो बीट किया जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो सामने आया, जिसमें 12 पेशेंट जो रेक्टल कैंसर के शिकार थे, दे कंप्लीटली हील्ड ऑफ द डिजीज। उनके अंदर से ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई आफ्टर टेकिंग अ ड्रग फॉर 6 मंथ्स। उन्होंने 6 महीने तक ये ड्रग जो है वो इसका सेवन किया, और वो बीमारी पूरे तरीके से उनके शरीर से निकल चुकी थी। दोस्तों, कैंसर किसी भी सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि कैंसरस सेल्स जो है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं और ग्रेजुअली शरीर के ज्यादातर अंगों को इफेक्ट जो है वो कर देते हैं। इन पेशेंट्स को 6 महीने तक इन्होंने ड्रग लिया। उसके बाद इनकी सीरीज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन हुए। इस बात को बार-बार क्रॉस चेक किया गया कि कहीं कैंसर के कोई सेल्स या कैंसर के कोई ट्रेट्स तो नहीं है शरीर के अंदर। इनकी एमआरआई स्कैनिंग हुई, इनकी पीईटी स्कैन हुए, फिजिकल एग्जामिनेशन हुई, एंडोस्कोपी हुई, बायोप्सी हुई। इस सभी चीज़ों से ये क्लियर हो गया कि उनके शरीर में ट्यूमर के कोई भी साइंस जो हैं वो नहीं मौजूद है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स में इस चीज़ को जो है वो पब्लिश किया गया। डॉस्टरलीमैब इस ड्रग का नाम है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग है, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरीके का सवाल हम एग्जाम में देख सकते हैं, किसी भी कमिंग एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि टर्म डॉस्टरलीमैब वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, हाल ही में न्यूज के अंदर देखी गई टर्म डॉस्टरलीमैब जो है वो किससे संबंधित है। डॉस्टरलीमैब ड्रग जो है, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ जो है वो पेशेंट्स को मिल सकता है। वो पेशेंट्स जो रेक्टल कैंसर का शिकार थे, करीब 12 पेशेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर ये ट्रायल किया गया और वो क्योर होते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों, डॉस्टरलीमैब जो है वो इस ड्रग का नाम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो मानी जा रही है। ये एक ड्रग है जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, एंड दैट फंक्शंस एज अ सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडी इन द ह्यूमन बॉडी। क्या होता है एंटीबॉडीज? क्या होती है दोस्तों? एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर बनती हैं, जो किसी भी रोग से लड़ने में मदद करती हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज हमारे शरीर के अंदर आती है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो हमारे शरीर में बनती हैं। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज जो, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके लिए एंटीबॉडीज का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, वो शरीर के अंदर नहीं हो पाता। तो ये डॉस्टरलीमैब जो है वो एक ऐसा ड्रग है जो ह्यूमन बॉडी में जो एंटीबॉडी का काम है वो करता है। यानी कि जैसे एंटीबॉडी किसी डिजीज से लड़ती है, तो ये डॉस्टरलीमैब भी जो है वही सेम काम शरीर के अंदर करता है।
ये पेशेंट जिनके ऊपर ट्रायल किया गया, इन्होंने डॉस्टरलीमैब को 6 महीने तक लिया। आफ्टर ओवर 12 मंथ्स द डॉक्टर फाउंड दैट कैंसर हैड वैनिश्ड। 6 महीने तक उन्होंने इस दवाई का सेवन करा। 6 महीने दवाई लेने के बाद, उसके 1 साल के बाद जब दोबारा से टेस्ट हुए तो पाया गया कि उनके शरीर में कैंसर सेल्स जो है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दे वर ऑल इन सिमिलर स्टेज ऑफ कैंसर। जितने भी पेशेंट्स थे, ऐसा नहीं है कि कोई नेसेंट स्टेज में था या कोई एडवांस कैंसर स्टेज में था, सभी नॉर्मल एक सिमिलर स्टेज पे थे, जिस वजह से ये ड्रग जो है उसने इक्वली रिस्पॉन्ड किया सबके अंदर। जो उनका शरीर के अंदर कैंसर सेल्स हैं, दे वर इन द रेक्टम बट हैड नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, यानी कि ज्यादा एडवांस स्टेज जो है वो भी नहीं आई थी। रेक्टम के अंदर ही कैंसर सेल्स जो है वो बन रहे थे, अभी दूसरे ऑर्गन्स इससे इफेक्ट होना शुरू नहीं हुए थे। अब यहाँ पर ये चीज भी देखने वाली है, क्योंकि सिर्फ 12 पेशेंट्स पे ट्रायल किया गया था। इवन दो सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है, लेकिन ऑन दी पॉजिटिव साइड ये चीज भी जो है वो सामने आ रही है कि अगर 12 लोगों पर इसका रिजल्ट इस तरीके के, तो नो मैटर हाउ बिग इज द सैंपल साइज, जो ड्रग है डॉस्टरलीमैब है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो इट कैन पोटेंशियली क्योर वन ऑफ द मोस्ट डेडली कॉमन कैंसर। दुनिया में सबसे घातक बीमारी माने जाने वाले कैंसर का इलाज जो है वो अब किया जा सकता है। दोस्तों, कैंसर की अगर हम बात करें तो इट इज मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सबसे भयानक बीमारी मानी जाती है, एंड इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। दुनिया भर में बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो कैंसर के कारण होती है। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। हर साल लाखों लोग जो हैं वो कैंसर का शिकार होते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जान भी कैंसर की वजह से चली जाती है। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, कैंसरस सेल शरीर में बनते हैं, वो इसका एक मैकेनिज्म है। इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल जो है, इट हैज बीन द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी। कैसे शरीर के अंदर कैंसर होता है, ये सेल्स कैसे बनते हैं, कैसे इनको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे इनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है, शोध का एक विषय बना हुआ है। इस पे रिसर्च जो है वो चल रही है। अनडाउटेडली जब इतना लार्ज स्केल पर लोगों की डेथ इस वजह से, किसी बीमारी की वजह से होगी, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए रिसर्च आदि जो है वो किए जाएंगे। बायोलॉजी और मेडिसिन दोनों ही दिशाओं में इस फील्ड में काम जो है वो किया जा रहा था। हमारे शरीर के अंदर सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। क्या होता है शरीर के अंदर, किस तरीके से सेल्स की ग्रोथ होगी, ये हाईली कंट्रोल तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर सेल्स बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हर एक सेल जो है वो कंट्रोल तरीके से ग्रो करता है। लेकिन कैंसर सेल्स जहां होते हैं, वहां पर दिक्कत क्या है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, इनमें ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या करता है, वो रेगुलेट कर रहा है कि कितना ग्रो करना है, किस एरिया में ग्रो करना है। नॉर्मल सेल्स जो है, दे शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इनहिबिशन, बाय वर्चू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स है, जो हेल्दी सेल्स है, उनके अंदर इनहिबिशन की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो एक पॉइंट के बाद ग्रो करना बंद हो जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं है। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन कैंसर सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उनके अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो खत्म हो चुका होता है, जिस वजह से जो कैंसरस सेल्स है दे कंटिन्यू टू डिवाइड। क्या होता है कि अगर इस एरिया में कैंसरस सेल्स है, अभी इनकी इनहिबिशन, इनकी रेप्लिकेशन रुक नहीं रही है, तो ये बढ़ते जाएंगे, पूरे के पूरे बॉडी को ये धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े साइज में जब ये कैंसर सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, इसे कहा जाता है ट्यूमर। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़ के अंदर या किसी तस्वीर में देखा होगा, किसी इंसान के शरीर पर इस तरीके का एक लंप जैसा बन जाता है। किसी के सर पे हो सकता है, किसी के अन्य किसी बॉडी पार्ट पे हो सकता है। तो क्या होता है, ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ये रेप्लिकेट कर करके इन्होंने एक बड़ा सा शेप जो है वो ले लिया होता है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर के केस में क्या है, शरीर दिमाग के अंदर एक लंप जो है वो क्रिएट हो जाता है। जो ट्यूमर है वो अलग अलग टाइप के, दो टाइप्स के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर क्या है, इट रिमेन्ड कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, यहाँ पर जो ट्यूमर है वो जिस पर्टिकुलर एरिया में हुआ वहीं पर रहेगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा, एंड इट कॉज लिटिल डैमेज, यानी कि कंपैरेटिवली बेनाइन ट्यूमर जो है वो कम खतरनाक माना जाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ता- इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मास प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा शरीर के ऑर्गन्स को ये जो है वो डैमेज करने का प्रोसेस जो है वो शुरू करता है। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग दी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। तो बेनाइन ट्यूमर क्या है, वो एक जगह पे रहेगा, नुकसान उसका भी होगा, लेकिन उसका ग्रेजुअल है। लेकिन जो ये मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसका
क्या नुकसान है इसका? नुकसान ये है कि बहुत जल्दी ये रेप्लिकेट होता है और ग्रेजुअली जो आसपास के नॉर्मल टिश्यूज भी हैं उनको भी ये खराब करना शुरू करता है। दोस्तों, कैंसर जो है वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। थ्रोट कैंसर हो सकता है, एसोफेगस में, लंग्स, स्टमक, बॉवल, प्रोस्टेट, स्किन कैंसर, ये अलग अलग शरीर के हिस्सों में फीमेल्स और मेल के अंदर हो सकता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले इसका डिटेक्शन और डायग्नोसिस ही जो है वो अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। दोस्तों, कैंसर जो है ये अलग-अलग स्टेज में होता है। अगर इसको इनिशियल स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज़ इट अलाउज़ द डिजीज़ टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। ज़्यादातर केसेस में अगर जल्दी पता चल जाए ट्यूमर का तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ईज़ी हो जाती है। कैंसर डिटेक्शन जो है इट इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर मान लीजिए किसी शरीर के एक पर्टिकुलर टिश्यू में या पर्टिकुलर हिस्से में लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है। उस हिस्से का छोटा सा पीस जो है उसको कट किया जाता है और इसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर बाय द पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो उस पर्टिकुलर पीस को शरीर से, उस छोटे से पीस को लेकर के एग्जामिन करते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि कहीं इसके अंदर कैंसर कॉजिंग सेल्स तो नहीं है। इसको बायोप्सी कहा जाता है। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी, या तो सर्जरी करके अगर उस ऑर्गन के बिना काम चल सकता है तो ऑर्गन को रिमूव किया जाता है, या फिर रेडिएशन थेरेपी है जहाँ रेडिएशन की मदद से बॉडी पार्ट के ऊपर या किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो कैंसरस सेल्स हैं इनको रेडिएशन से बर्न किया जाता है। लेकिन ऐसे में अगर रेडियोथेरेपी की हम बात करें तो ट्यूमर सेल्स आर रेडिएटेड लीथली। इनको रेडिएशन से जो है वो मारने की कोशिश की जाती है ट्यूमर सेल्स को। लेकिन जब रेडिएशन शरीर के अंदर जाएगी तो वो नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज को भी जो है वो डैमेज करेगी। कोशिश ये की जाती है कि बेयर मिनिमम डैमेज हो, लेकिन फिर भी ये रेडिएशन जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं जो कि कैंसरस सेल्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इन ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट जो है वो होते हैं, हेयर लॉस होता है, एनीमिया आदि। यानी कि ट्रीटमेंट्स मौजूद थे जो कुछ केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देते थे, लेकिन उनके साइमल्टेनियसली साइड इफेक्ट्स भी जो है वो मौजूद थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज आ रही है? यहाँ पर एक ऐसा ड्रग जो है वो आ सकता है, क्योंकि पहली स्टडी है, एक बहुत छोटे सैंपल साइज के साथ में इसको स्टडी किया गया और उसने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं। और यही अगर रिजल्ट्स जो है वो कंटिन्यू रहते हैं तो बहुत जल्दी एक ड्रग बेस्ड ट्रीटमेंट जो है वो कैंसर का आ जाएगा, जो कि देश और दुनिया सभी लोगों के लिए, एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल के लिए बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो लेकर के आएगा। आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लाइव फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू ने आपके लिए शुरू किया है। दोस्तों, एक्सपर्ट फैकल्टी आपकी लाइव क्लासेस जो है वो लेंगे। मात्र 18,500 रुपए में आप सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्राइस में इतना बेहतरीन कोर्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। 20 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। ये कोड शुभ लाइव, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।